ये देखिए, शिमला में ये बिल्डिंग इस तरह गिर रही है जैसे कि ताश के पत्ते ढह रहे हों। कुछ ही सेकंड लगे हैं इन्हें मिट्टी में तब्दील होने में। आप आसपास के लोगों के चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाज़ भी सुन सकते हैं। वाकई कितना दुखद और दिल दहलाने वाला दृश्य था ये। इस तरह की ये कोई अकेली घटना नहीं है। हम रोज़ इस तरह की घटनाओं के बारे में समाचार, न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया पर सुनते रहते हैं और इन सबको देखने के बाद हमारे मुंह से बस इतना ही निकलता है, उफ़, कितना बुरा हुआ ये। बेचारे कई लोग मारे गए, अब उनके परिवार का क्या होगा। हे भगवान, थोड़ी दया दिखाता, थोड़ा रहम कर प्लीज़। आगे से ऐसी घटना को रोक ना भगवान। कुछ इसी तरह की मिलीजुली प्रतिक्रिया होती है हमारी, और थोड़ा दुख और गम दिखाने के बाद हम वापस लग जाते हैं हमारी ज़िंदगी जीने में और रोज़मर्रा के कामों में। लेकिन हमारी इस तरह की प्रतिक्रियाओं से क्या ये घटनाएं रुकती है? नहीं, उल्टा आलम यह है कि ये तो तेज़ी से बढ़ती ही जा रही है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जिस हिमाचल में 2020 में भूस्खलन के सिर्फ 20 मामले सामने आए थे, वो बढ़कर 2022 में 117 हो गए। और अभी तो 2023 का मानसून खत्म भी नहीं हुआ, अभी तो मानसून के 55 दिन ही बीते हैं और अभी से करीब 113 भूस्खलन के मामले सामने आ चुके हैं। सोचिए, मानसून खत्म होने तक यह आंकड़ा कहां तक जाएगा। यानी दिन ब दिन तबाही बढ़ती ही जा रही है और हम सिवाय देखते रहने के कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, हमें इस बारे में भी गौर करना होगा। इन बढ़ते भूस्खलनों का एक बड़ा कारण यह है कि आज हर कोई इन पहाड़ी इलाकों को घूमने और मनोरंजन की नज़र से ही देखता है। इस वजह से जब भी किसी के सामने शिमला, कुल्लू, मनाली जैसी जगहों के नाम सामने आते हैं तो सबसे पहले उसके दिमाग में यही ख्याल आता है कि ये तो घूमने की बहुत ही सुंदर जगह है, तो चलो वहाँ चलते हैं घूमने। और हम जैसे हजारों पर्यटक वहाँ घूमने के लिए चले जाते हैं। तो अब जब लोग वहाँ जाते हैं तो जंगल में तो रुकेंगे नहीं, किसी होटल या धर्मशाला में ही रुकेंगे। तो लोगों के रहने के लिए इन पहाड़ों पर होटल्स बनाई जाती है ताकि पर्यटक वहां ठहर सके। हमारी इसी सोच ने आज इन सुंदर जगहों को बर्बाद करके रख दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं, तो दरअसल बात यह है कि सरकार तो इसी फिराक में रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक इन जगहों पर घूमने के लिए आए ताकि वे उन पर्यटकों के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर सके। तो इस वजह से इन पहाड़ी इलाकों में निर्माण की परमिशन दे दी जाती है, ये जानते हुए भी कि फ्यूचर में इन निर्माण कार्यों की वजह से इन प्राकृतिक जगहों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये सालों से चला रहा है। शुरुआत में निर्माण कार्य कई सारे पहलुओं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर किए जाते थे ताकि प्रकृति की कम से कम हानि हो। लेकिन जब पर्यटन बढ़ा और लोगों की ढेर सारी कमाई होने लगी तो सारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण ताक पर रख दिए गए। और आज हालत ये है कि आपको इन पहाड़ी इलाकों पर ढेर सारी ऐसी इमारतें मिल जाएंगी जो पूरी तरह अवैज्ञानिक है और जिन्हें प्रकृति के नियमों के विरुद्ध अवैध रूप से बनाया गया है, जिसकी वजह से पहाड़ कमजोर पड़ जाते हैं और जब बारिश आती है तो ढहकर नीचे आ जाते हैं, जिस वजह से इन प्राकृतिक संपदा का तो नुकसान होता ही है, साथ में इन भूस्खलन की घटनाओं में कई लोग मारे भी जाते हैं। इसी तरह के निर्माण सरकार द्वारा भी किए जाते हैं, जब पहाड़ों को काटकर उन पर पर्यटकों की सुविधा के लिए चौड़े चौड़े रोड बना दिए जाते हैं, जिस वजह से पहाड़ कमजोर हो जाते हैं। ये सिलसिला यही नहीं रुकता, सरकार द्वारा इन पहाड़ों को काटकर सुरंगें भी बना दी जाती है ताकि वहां पटरियां बिछाई जा सके और घूमने आने वाले पर्यटक डायरेक्ट ट्रेन से वहां आ सके और उनका समय बच सके। आज हिमाचल में 68 सुरंगें बन रही है, इनमें से 11 तो बन चुकी है, 27 में काम चल रहा है और 30 की प्लानिंग चल रही है। अब आप सोचिए, सरकार द्वारा इस तरह की योजनाओं से भविष्य में इन पहाड़ों पर क्या असर होगा, यह सोचने में ही डरावना लगता है। अब जब पर्यटकों के पहाड़ी इलाकों में आने के कारण वहां के लोगों और सरकार की मोटी कमाई हो रही है तो हर कोई इस धंधे में उतरने के लिए बेताब है। यही वजह है कि वहां तेजी से अतिक्रमण बढ़ रहा है। लोग पहाड़ों और पानी के बहाव के रास्तों पर कब्जा करके होटल्स और दुकानें बना रहे हैं और इस वजह से आज पानी के बहाव के रास्तों पर बस्तियां बन गई है, जिस वजह से पानी के बाहर निकलने के रास्ते ही बंद हो रहे हैं। तो अब पानी बाहर निकले तो कैसे निकले? लेकिन अब जब बीते कुछ सालों से भूस्खलन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं तो इस तरह की बस्तियां पानी के तेज बहाव को नहीं रोक पाती और वे इस बहाव में तबाह हो जाती है, जिससे ढेर सारे जान माल का नुकसान होता है। दोस्तों, आज भूस्खलन के मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि इस वजह से पहाड़ी इलाकों पर ढेर सारी तबाही हो रही है। तो क्या अब भी हम इसी तरह हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे और अपनी मूर्खता जारी रखेंगे, या भविष्य में भी ऐसा ना हो इस बारे में सोचेंगे और नई योजनाएं बनाएंगे? शायद अब वो वक्त आ गया है जब हमें समझना होगा कि इस तरह प्रकृति से छेड़खानी करना न केवल गलत है बल्कि खतरनाक भी है
और इसकी कुछ झलकियां हम बीते कुछ सालों से देख रहे हैं। आपके इस बारे में क्या विचार है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने आपके लिए इसी तरह के और भी वीडियोस बनाए हैं, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। नमस्कार।